When your willpower is strong, the preparation is right, then divine grace will support you to help you achieve your dreams. When our intent are good, as we leveraging these energies, they will work only when our intent is really good. It has to be as in Lalita Sahasranam and देव कार्य समुद्यता, स्वामी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यूट्यूब वीडियो में है। जब हमारा कार्य डिवाइन इंटेंट है, नोबल है एंड विथ प्योरिटी है, it's like you're not harming anybody or whatever, then those are the careers where we'll see divine grace flowing in. There is a series of 3-4 YouTube videos which are 4 pillars of siddhis. उसमें स्वामी जी ने इतने अच्छे से बताया है कि सिद्धि के 4 पिलर क्या होते हैं। उसमें से एक सिद्धि है जिसके लिए स्वामी जी ने कहा है कि when we are having our food, that itself is यज्ञ। जब हम खाना खाते हैं तो we can say for example, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वो हम जो खाने का निवाला है वो हमारी आहुति बनती है इन द जठर अग्नि। तो जैसे स्वामी जी ने कहा कि भोजन भी यज्ञ हो सकता है, राइट? सो दैट इज व्हाई देयर इज सो मच इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस ड्यूरिंग भोजन। इफ यू सी इन डाइनिंग हॉल इन द आश्रम, साइलेंस रखा जाता है क्योंकि वो हम जब खाना खा रहे हैं वो यज्ञ की भांति करें, क्योंकि अन्न भी भगवान है, उसको खाने वाला भी भगवान है, उसको पचाने वाला भी भगवान है, और उसका नरिशमेंट लेवरेज करने वाला भी भगवान है। सो इसी भाव से हम करते हैं भोजन। और हमारे पास भी जब समय कम होता है, स्नान करते समय हम पवित्रीकरण करते हैं, हम मंत्र बोलते हैं, गंगा चे यमुने चे गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। आवर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। हम ईश्वर को हमारे अंदर बुलाते हैं और उस समय हम स्नान करते समय उसी ईश्वर का अभिषेकम भी कर सकते हैं। इस तरह से बिना अलग से समय निकाले हम यज्ञ भी कर पाते हैं भोजन करते समय, और स्नान करते समय अभिषेकम भी कर पाते हैं। हम ईश्वर को हमारे अंदर बुलाते हैं और फिर उनकी पूजा आराधना करते हैं। अब हम शेयर करेंगे कि हम हमारे डेली लाइफ के अंदर कैसे स्पिरिचुअलिटी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। एवरी डे वी हैव स्टार्टेड यूजिंग द साधना ऐप, even if it is for a few moments before sleeping. And this simple daily practice has brought structure, consistency, and a sense of closeness with Bhagwan. It has helped increase willpower in me, and I am able to see slowly the remarkable changes that is coming in our life. With this increased willpower, I am able to see practically in daily moments how it is helping me. पहले मुझे चाय पीने की बड़ी या कॉफ़ी पीने की आदत थी which I was not never able to leave. बट अब ऐसा हो गया कि if I decide next 30 days no beverages, no tea, no coffee, तब उसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। If I just decide नहीं करना है तो अगले 30 days अगर मैं साधना कर रहा हूँ, नहीं पीनी है, नहीं पी जाएगी। It has become so simple the way it is like walking or driving a car or a bike. It just happens naturally. I have got more clarity, especially under pressure. In terms of thinking, I'm able to handle my anger better. This increased willpower and clarity is also helping in frequent life situations. For example, it helps us in handling any financial setbacks with more calmness. It helps in being emotionally stable when things are not going our way. And we wonder कि ये सारी वैदिक साइंसेस और इतनी अच्छे शास्त्र हमें पहले क्यों नहीं अवेलेबल हुए थे। Things like Lalita Sahasranam or Vishnu Sahasranam, Navdurga या Sri Suktam, these are not just hymns, but these are technologies of consciousness. These are meant to help us channelize the cosmic energy, channelize them for our benefit and benefit of our near and dear ones and benefit of the Samaj. These Vedic methods have got immense potential to help you in your financial well-being, in your physical well-being, in your emotional balance. ना इसका फ़ायदा हमने अक्सर देखा है, मेरे अंदर भी, मेरी वाइफ में भी, मेरी फैमिली में भी। आई विल गिव वन एग्जाम्पल। मेरे पिताजी को इच्छा हुई 2 साल पहले कि वो एक लंबी परिक्रमा पे जाएं। परिक्रमा नॉट जस्ट शॉर्ट वन बट
एज लॉन्ग एज फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा। जब उन्होंने शेयर किया अपने रिश्तेदारों से कि उनकी ये इच्छा है, तो सबने कहा ये तो उम्र नहीं है भाई ये करने की। बाकी फैमिली मेम्बर्स ने ही बोला सेहत का ध्यान रखने, कुछ हो जाएगा, जंगलों से जाओगे, पहाड़ों में चलोगे, कुछ हो गया तो साल भर इसी में निकल गया। मगर उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जारी थी, तो उनका विल पावर तो बढ़ते गया। जब सारे दोस्त रिश्तेदार उन्हें मना कर रहे थे, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर भगवान ईश्वर ने उन्हें प्रेरणा दी है तो उन्होंने ज़रूर इस पे यात्रा पे जाना चाहिए। और उनकी भी विल पावर स्ट्रॉन्ग थी, तो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। वो डेली 25 किलोमीटर चलते थे बिल्डिंग के अंदर या सामने गार्डन के अंदर, ताकि प्रैक्टिस होए, उन्हें पता चले शरीर की क्षमता कितनी है। As स्वामी जी सेज, प्रिपरेशन इज़ द की टू सक्सेस। नेक्स्ट ईयर मैं और सुजाता आए हुए थे आश्रम। मेरे पिताजी 80 ईयर की उनकी उम्र थी। उन्होंने बैकपैक लिया, 2 जोड़ी कपड़े लिए, एक स्लीपिंग मैट ली और चल दिए नर्मदा परिक्रमा पे। So 108 days walking through mountains, rivers, roads, jungles, and with divine grace he completed it, came back home. When your willpower is strong, the preparation is right, then divine grace will support you to help you achieve your dreams. हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकें, उन्हें वैदिक साइंसेस का इम्पोर्टेंस बता सकें, साधना ऐप को यूज़ करने का इम्पोर्टेंस बता सकें। So we tried one innovative method by which we could take this to our relatives and friends. हमारे यहाँ फैमिली इवेंट हुआ था, तो हमने क्या किया, उसके अंदर हमने एक वैदिक साधना फाउंडेशन का डेस्क रखी और उस इवेंट के अंदर हमने स्क्रीन के ऊपर जितने हमारे गेस्ट आए थे उनको एक ग्लिम्स दिखा दिया कि ये ऐप कैसा दिखता है, इसके अंदर साधना कैसी दिखती है। और हमने ब्लैक लोटस ऐप और साधना ऐप का QR कोड बनाया और वो सारे गेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एंड विद थैंक्स टू वैदिक साधना फाउंडेशन टीम टू हेल्प अस आउट इन दैट। We feel so happy when we see, young generation, the Gen Zs and the Gen Alphas coming to the ashram and, doing the sadhanas, using the sadhana app, and also joining some of the, physical yajnas that happen in the ashram and doing the japas. We really feel very happy because, we are able to see how now they will be able to channelize and leverage the cosmic energy for all their good work, right? It feels really very good when we see all this young generation. They are the future of India. So we really wish, in whatever ways, that this Vedic sadhana reaches to many and many masses, right? So to the masses basically. So when our intent are good, as we are leveraging these energies, they will work only when our intent is really good. It has to be as in Lalita Sahasranam and Dev Karya Samudyata. स्वामी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यूट्यूब वीडियो में है, ललिता सहस्रनाम सर्च करेंगे तो, कि जब हमारा कार्य डिवाइन इंटेंट है, नोबल है, एंड विद प्योरिटी है, it's like you're not harming anybody or whatever, then those are the careers where we'll see divine grace flowing in.